A book filled with memories, laughter, a bit of chaos, and of course, a whole lot of learning. I've been rendered this opportunity to share my experience with the Lakes family along the course of 7 beautiful years. So I'll take it as a story and guide you all through it. I'll be a bit informal here and switch up between languages because I feel Hindi is a better way to connect to the emotional side of ourselves. जब मैं सबसे पहली बार स्कूल से जुड़ा तब मैं बहुत ही डरपोक, अंडर कॉन्फिडेंट और इंट्रोवर्टेड सा बच्चा था। पहले दिन आया तो देखा इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, लंबे कॉरिडोर्स और इतनी सारी क्लासेस हैं। लगा यहाँ तो खो जाऊंगा। पर शायद तब ये नहीं पता था कि एक दिन आएगा जब स्कूल का कोना कोना मुझे याद होगा। पहला दिन था, एक दो चेहरों के सिवा मेरे लिए सब अनजान थे। जो सबसे पहला बैच ऑफ टीचर्स था जिन्होंने मुझे पढ़ाया, इट इंक्लूडेड कंचन मैम, दीप्ति मैम, पुष्पा मैम, प्रियंका मैम, हेमा मैम, पूर्णिमा मैम, दीपक सर, अजय सर एंड बॉबी सर। उस वक्त हमारी क्लास टीचर हुआ करती थी पूर्णिमा मैम, और हर सैटरडे किसी क्लास को असेंबली कंडक्ट करनी होती थी, और उस बार बारी हमारी थी क्लास 6 की। मुझे स्कूल में आए हुए एक हफ्ता भर भी नहीं हुआ था कि मैम ने मुझे पूरे इवेंट की एंकरिंग सौंप दी थी। अब बात इतनी सी भी नहीं थी कि मुझे इवेंट की एंकरिंग करनी है, पर साथ ही मुझे उस इवेंट में संस्कृत का एक श्लोक गाना था। अब आप सोचें, जिस बच्चे ने कभी माइक पे थॉट ऑफ द डे के अलावा कभी कुछ नहीं बोला, वो संस्कृत का श्लोक कैसे गा देता। खैर, बड़ी जोर मशक्कत के बाद वो एंकरिंग मैंने करी, इवेंट भी अच्छा रहा। प्रिंसिपल सर ने तारीफ करी थी, कहा था क्लास 6 को आउटिंग पे ले जाऊंगा, पर कभी ले नहीं है। हमारी असेंबली में एक सॉन्ग भी हुआ था जिसके बोल थे, आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिस पे है अपनी खुशियाँ। शायद आप में से कुछ लोगों को याद भी है। तो उस ग्रुप सॉन्ग की रिहर्सल के दौरान मैंने सबसे पहली बार हमारे म्यूजिक टीचर्स के म्यूजिकल प्रोग्रेस को जाना, एंड आई वाज profoundly impressed and amused by their musical talent. मैंने उस समय से पहले कभी किसी फनकार का अपने इंस्ट्रूमेंट पर ऐसा कंट्रोल नहीं देखा था। मेरा बहुत मन भी था कि मैं अजय सर से कुछ हारमोनियम वगैरह सीखूं, मगर भवाली से आने जाने की दिक्कत के कारण वो चीज़ मुमकिन नहीं हुई। और बात करें अगर बाकी टीचर्स की, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे मिडिल सेक्शन के टीचर्स कितने मेहनती, लविंग एंड केयरिंग हैं। इनकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। नेक्स्ट फिर मैं क्लास 9-10 में पहुंचा और कुछ नए टीचर्स मिले, जिसे हमारे स्कूल के आदर्शों की मूर्ति हमारे मिश्र सर जी, our SST teachers, Rimchit ma'am and Neeraj sir, our English teachers, Upkar sir and Neeraj sir, and Rathore sir, Shweta ma'am, our chemistry teacher Himanshu sir, who unfortunately left the school, Ahin sir, Mehta sir, and Pampa ma'am, our mathematics teacher, who I feel everyone shared a motherly bond with. मुझे एक बार का किस्सा याद आता है कि एक बार हमारी क्लास में एक बच्चे के सर में दर्द था कुछ, तो पंपा मैम ने अपने हाथों से उस बच्चे का सर 5 से 10 मिनट दबाया। अब आप देखें, ऐसा अपनत्व और मातृत्व का भाव शायद ही किसी दूसरे स्कूल के शिक्षकों में आपको देखने को मिले। और एंड ऑल दीज टीचर्स वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव। ऑल्दो मैंने सभी से काफ़ी डांट भी खाई, बट आई अंडरस्टैंड इट वाज फॉर माय ओन गुड। देन मैं क्लास 11-12 की बात करें तो फिर से कुछ ऑफकोर्स नए टीचर्स मिले, जैसे यार मैथमेटिक्स टीचर राकेश सर, केमिस्ट्री टीचर लीला मैम, धोनी सर, एंड आर हिंदी टीचर नीता मैम, जो हिंदी के इतने कठिन से कठिन कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स को ऐसे कहानी के रूप में इतने अच्छे मज़े से समझा रही थी कि बच्चों को वो पाठ कंठस्थ हो जाए। उपकार सर, who pushed me on the stage so many times that I grew from an underconfident and an introverted kid to a person who can actually put up his views and address an actual crowd. I'm really grateful for that. Then I understand that